बोल। यहाँ प्रातिपदिका चल जाता है। सभी लोग आगे पुस्तक निकालो। सूत्र है ज्ञाप प्रातिपदिकात्, मैंने पढ़ाया था। गीप चा आप चा प्रातिपदिकंचा एतेषां समाहारः ज्ञाप प्रातिपदिकम तस्मात् ज्ञाप प्रातिपदिकात्। ये हो गए। ज्ञंतात आवंतात प्रातिपदिकाच्च स्वादयः। आगे इसका अधिकार जाएगा। सोजस माउट में जब जाएगा तो वहाँ इसका अर्थ बनेगा। हमने प्रातिपदिक का प्रयोजन बतलाया। प्रातिपदिकाधिकारस्य किम प्रयोजनम, है कि नहीं? पहले विद्यार्थियों से पूछ दिया जाता था, यहाँ प्रातिपदिकात् सूत्र घटक प्रातिपदिकाधिकारस्य प्रयोजनम स्वाधीत ग्रंथ दिशा लिखत, पूछ दिया जाता है कि नहीं? बड़ा है, लंबा है, उसका भी बताया। गीप और आपका संप्रति जो प्रयोजन है वो इसमें लिखा भी है और बताया भी गया कि सर्वप्रथम प्रयोजन क्या है? विभक्ति उत्पत्ति। गीप प्रत्यांत से विभक्ति आ जाए, जैसे गौरी शब्द से विभक्ति आ जाए, आप प्रत्यांत रमा से विभक्ति आ जाए। विभक्ति क्यों नहीं आती है? क्योंकि ये प्रातिपदिक नहीं है। गौरी और रमा क्या है? प्रातिपदिक नहीं है। प्रातिपदिक क्या है? गौर ये प्रातिपदिक है और रमा में रम यह प्रातिपदिक। रम प्रातिपदिक था इसीलिए टाप आया, और गौर प्रातिपदिक था इसलिए गीप आया, है कि नहीं? क्योंकि स्त्री प्रत्यय जितने हैं गीप टाप आदि सभी प्रातिपदिक के अधिकार में आते हैं। यहाँ प्रातिपदिकात के अधिकार में, तो सारे प्रत्यय प्रातिपदिक से ही आते हैं। बात समझे कि नहीं? इसलिए रम इत्याकारक प्रातिपदिक से जो है टाप आया, रमा बन गया। और रमा इत्याकारक जो प्रत्यांत समुदाय है ये प्रातिपदिक नहीं है, इससे प्रातिपदिकत्वाभावात् विभक्ति नहीं प्राप्त है। इससे सर्वप्रथम विभक्ति का प्रयोजन हो गया, इसीलिए ज्ञाप प्रातिपदिका सूत्र में गीप और आपको रखा गया। समझ आया कि नहीं? प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। अब परिभाषा लगा दिया है कि ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्र में प्रातिपदिकम और तस्मात् प्रातिपदिकात् यही सूत्र बनाया जाए। केवल प्रातिपदिकम और पंचमी में ले आइए प्रातिपदिकात्, बस इतने सूत्र बनाइए और गीप और आपको हटा दीजिए, है कि नहीं? तो जब हटाएंगे तो सूत्र का स्वरूप क्या होगा? प्रातिपदिकात्। यानी प्रातिपदिक से स्वादी होते हैं। तो प्रातिपदिक से होते हैं तो रमा से कैसे आएंगे? रमा तो प्रातिपदिक है नहीं, तो उसके लिए परिभाषा लगाया प्रातिपदिक ग्रहणी लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। ये परिभाषा लगाया। इस परिभाषा का अर्थ है लिंग बोधक प्रत्यय रहिते दृष्टाः। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम का अर्थ क्या है? लिंग बोधक प्रत्यय रहिते दृष्टाः प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माः लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टे अतिदिश्यन्ते। ये इसका अर्थ है। लिंग बोधक प्रत्यय रहिते दृष्टाः प्रातिपदिकत्व तद्व्याप्य धर्माः कुत्र अतिदिश्यन्ते? लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्टे अतिदिश्यन्ते। वैशिष्ट्यं च स्वघटितत्वम्, है कि नहीं? तो लिंग बोधक रमा में घटा लीजिए। लिंग बोधक प्रत्यय क्या है रमा में? ता। उससे रहित कौन है? रम। उसमें रहने वाला धर्म क्या है? प्रातिपदिकत्व। वो प्रातिपदिकत्व कहाँ जाएगा? लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट। लिंग बोधक प्रत्यय कौन है? तद विशिष्ट कौन है? रमा। वैशिष्ट क्या है? स्वघटितत्व, क्योंकि टाप से घटित कौन है? रमा है। तो स्वघटितत्व संबंध से लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट रमा। तो रमा में क्या आ गया? प्रातिपदिकत्व आ गया। तो जब जैसे पशु में मनुष्यत्व आ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? मनुष्य कहा जाएगा, है कि नहीं? अब ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व आ जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा? ब्राह्मण कहा। और ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व नहीं रहेगा तो उसको क्या कहा जाएगा? अब्राह्मण। बस में कि नहीं? तो इसीलिए दुनिया में जितने मांसपिंड हैं उनके समस्त व्यवहार का कारण क्या है? उसकी जाति, उसका धर्म। उसकी जो जाति है, धर्म है, वही उस मांसपिंड के व्यवहार का कारण है। जैसे अयम मांसपिंडः ब्राह्मणः, है कि नहीं? कथम? ब्राह्मण कुले उत्पन्नत्वात्, पहला हेतु। फिर द्वितीय हेतु तपः संपन्नत्वात्, तृतीयो हेतु वेदाध्ययन कर्तृत्वात्,
है कि नहीं। इति त्रयम ब्राह्मण कारकम तपः श्रुतं च तपः श्रुतम च योनिं च त्रयं ब्राह्मणकारकम् त्रयम ब्राह्मण कारकम। तीन ये हैं जिसके कारण ब्राह्मण कहा जाता है कि नहीं। पहला हेतु अयम ब्राह्मण है कि नहीं, तपः प्रभावात्। फिर अयम ब्राह्मण वेदाध्ययन कर्तृत्वात्, श्रुतम श्रुत होना चाहिए, वेदाध्ययन किया होना चाहिए उसको, है कि नहीं। और तीसरा ब्राह्मण कुल में जन्म होना चाहिए। यदि केवले ब्राह्मण कुले उत्पन्न न तस्य पार्श्वे तपः न वा वेदाध्ययन कर्तृत्वम तस्मात् ब्राह्मण सन्नपि अब्राह्मण, उसमें नए समास हो जाता है। तो ब्राह्मण होकर के नए समास होता है तो उसको क्या कहते हो, अब्राह्मण, न ब्राह्मण। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है कि नहीं, तो इसलिए उसको भी अब्राह्मण किसी एक अवयव को लेकर के वहाँ नए समास किया जाता है। क्योंकि ब्राह्मण शब्द जो है समुदाय का वाचक है। किसका वाचक? समुदाय का वाचक। समुदाय किस समुदाय का? तप श्रुत योनि, ये तीन समुदाय, तीनों रहेंगे जिस समुदाय में, जिस मांसपिंड में ये तीनों अवयव रहेंगे उसी को कहा जाएगा। फिर कभी कभी वो जो है अवयव परक हो जाता है, किसी एक अवयव के न रहने पर भी उसमें हम लोग क्या करते हैं, नए समास कर लेते हैं। तो वो सब क्या हैं, द्विजाधम हैं। क्या है सब? द्विजाधम है कि नहीं। तो वहाँ भी नए समास हो, क्योंकि ये तो तीन ब्राह्मण के कारक हैं और कुछ गुण ऐसे हैं जिन गुणों के कारण उनमें ब्राह्मणत्व नष्ट चला जाता, हट जाता, इसलिए उसमें ब्राह्मणत्व न रहने के कारण उसको ब्राह्मण नहीं है वो, इसलिए नए समास हो जाता है, उस मासपिंड में नए समास हो जाता है, क्योंकि वो चीज़ चली गई। कौन कौन किस गुण के कारण? यहाँ तिष्ठन मूत्रयति, भाष्यकार लिखते, यहाँ तिष्ठन भक्षयति, दो गुण लिखा है, बस दो ही गुण लिखे हैं जो ब्राह्मणत्व को नष्ट करते हैं, तीसरा तो लिखा ही नहीं। कहा दो गुणों के कारण ब्राह्मण्य प्रवृत्ति न स्यात्, है कि नहीं। कौन कौन? अस्थागति निवृत्ति है, बैठ की नहीं, खड़े हो, क्योंकि गति निवृत्ति बैठने में नहीं होती है। चलता हुआ व्यक्ति जब खड़ा हो जाएगा तभी गति निवृत्ति कही जाती है। इसलिए स्था धातु जो है वो खड़े होने में, बैठने में नहीं है। बैठने के लिए आस्ते है, बैठने के लिए जब बैठेगा तो क्या कहोगे? आस्ते, है कि नहीं, उसके लिए है। उपवेशन भी बैठने के लिए है, लेकिन तिष्ठन बैठने के लिए नहीं, खड़े रहने के लिए। इसलिए कहा यह तिष्ठन उत्तरयति सह न ब्राह्मण, उसमें नए समास हो, क्योंकि उसके मांसपिंड से ब्राह्मणत्व निकल जाए। और यह तिष्ठन गोला बना करके परोसा रखा हुआ है, खा रहा है उसमें, इसलिए तिष्ठन भक्षेत, बहुत निषेध किया गया तिष्ठन भक्षेत। लेकिन ऐसी परंपरा आई कि इसके बिना सारी परंपरा में लागू ही कारण थे। देश में जितनी परंपराएं इस तरह की लागू हुई, जो सनातन विरोधी परंपराएं थी, उनका मूल कारण क्या था? लागू, मनुष्य को क्लेश न करना पड़े, काम हो जाए, यही कारण मैंने उसके बैठ के खिलाने में उसका 1/3 खर्चा होता है, पूरे खर्च का 1/3 से भी कम होता है यदि आप बैठ के खिलाएं। और यदि इस तरह लगा दें तो उसका बहुत खर्चा है, हमने देखा है। क्योंकि वो जब प्लेट वाला गिनता है तो 1500 रुपये एक लेता है। कौन व्यक्ति है कि 1500 खा लेगा एक आदमी? लेकिन उसको 1500 गिना जाएगा। यदि ये 500 लोगों का भोजन कर दिया तो 15×75 7.5 लाख रुपए का तो भोजन हो गया। आप बनवा के खिलाइए, 7.5 लाख का खिला लेगी 500 में, 1 लाख में से भी कम में हो जाएगा 500 लोगों का भोजन, चाहे रबड़ी ही खिलाइए। कितना कम अंतर है, लेकिन बस परिश्रम ज़्यादा है। उसको बनाना पड़ेगा, टाट लगाना पड़ेगा, रखना पड़ेगा, परोसने वालों को रखना पड़ेगा। तो मनुष्य परिश्रम नहीं करना चाहता, इसलिए उधर चला गया।
और जो लोग इसको शुरू किए थे उनके पास पैसा बहुत था, पश्चिम देशों के पास पैसा बहुत था, समय कम था, इसलिए पैसे के कारण उस समय को बचाना चाहते थे और ऐसी व्यवस्था लगा। यहाँ के लोगों को लग गया, जैसे किसी सिंह को मनुष्य का मांस लग जाए तो फिर दूसरे का खाता ही नहीं, तो यहाँ लोगों को लग गया वो कि अरे तो बड़ी सुविधा है, तो कर्ज लेके भी करने लगे। शादी विवाह करते हैं, पैसा नहीं है, फिर भी वो कर्ज ले लेते हैं क्योंकि करना है, अब कर्ज लेंगे वो अनाहक चला जाए। और उस भोजन को आप अनुभव करो, सुबह देखो, पहले पशु नहीं खाता उसको, जो अज्ञानी है, और खाएगा तो मर जाएगा, तड़प के मर जाएगा। ये स्थिति है मनुष्य की। क्या तो वो प्रेतों का भोजन है पूरा, जैसे प्रेत गुलिया के खाते हैं तब वैसे ही भोजन, ऐसा स्थिति आ गई। इसलिए आप सब जितने बैठे हो, आप ब्राह्मण हो। दुनिया में, पूरे विश्व में ब्राह्मणों से समाज को बहुत अपेक्षा थी। उस अपेक्षा में इस समय हम सबसे कमज़ोर हैं, इसलिए हम सबसे अधिक लतियाए जाते हैं। बहुत कड़वा बोल रहा हूँ, समाज को विश्व के पूरे कोने में सबसे ज़्यादा अपेक्षा किस वर्ग से थी? ब्राह्मणों से थी। और उस अपेक्षा में सबसे खरे कौन कम उतर रहे हैं? हम उतर रहे हैं। क्षत्रिय से जो अपेक्षा थी वो लगभग पूरा कर रहा है, नहीं तो अपना तानाशाही से रह रहा। शूद्र सेवा कर ही रहा है, मजदूरी करता है, सब कर ही रहा है, बनिया दुकान में झूठ बोल ही रहा है, सब कर रहे हैं कुछ न कुछ। लेकिन सबसे कमज़ोर यदि काम कर रहे हैं तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जूता की दुकान में लिखते हैं प्रसिद्ध पंडित जी के जूते की दुकान। एक दुकान में लिखा है, क्या लिखा है? प्रसिद्ध पंडित जी के जूते। अरे जूते की दुकान लिख देते, उसमें क्या लिखे? प्रसिद्ध पंडित जी के जूते की। मैंने पंडित जी सबको जूता पहना रहे हैं। मतलब क्या हुआ? जो आता है वो कहता है नाप का जूता दिखाओ, नहीं जा रहा है तो फिर बैठ के पहनाता है। इसलिए सबसे कम खरे उतरने के कारण हमारी सबसे ज़्यादा शिक्षा लेदर है, और हम समाज को उचित रास्ते नहीं दिखा पा रहे हैं, और समाज भी कहता है कि ये रास्ता ही नहीं दिखा पा रहे हैं, जो इनको दिखाना चाहिए वो हम कर रहे हैं। तो केवल भगवान भाष्यकार ने नए सूत्र में केवल अब्राह्मण पर ही चर्चा कर डाली, पूरी एक वर्ग पर ही चर्चा कर डाली। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए जो है हम लोगों को इस समय सावधान रहने की जरूरत है। चलिए, तो बन गया प्रातिपदिक ग्रहणी लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम। तो रम और गौर में रहने वाला प्रातिपदिकत्व कहाँ गया? लिंग बोधक प्रत्यय विशिष्ट रमा और गौरी में गए। बात समझ आ गई? तो प्रातिपदिकत्व जब चला गया, जिस द्रव्य में, व्यक्ति में रहने वाला कोई धर्म यदि चला जाता है तो उस द्रव्य और उस व्यक्ति का उसी से व्यवहार होने लगता है। लेकिन ये कारण है, क्योंकि व्यवहार प्रवृत्ति का कारण उसका धर्म है, पृथ्वी के व्यवहार का कारण उसका धर्म गंध है, मनुष्य के व्यवहार का कारण मनुष्यत्व है। यदि वो मानवता नहीं है तो मनुष्य कहने का अधिकारी नहीं है। इसलिए मनुष्य रूपेण मृगास चरंती कहा जाता है। ज़्यादा अब ये संख्या ज़्यादा हो गई, मनुष्य रूपेण मृगास चरंत की संख्या ज़्यादा है। अब वास्तविक रूप से बहुवचन अभी लगा है चरंती। पहले कम संख्या थी तो चरंती कम लगता था, अब एकदम चरंती हो गया। हुआ है कि नहीं? तो इसलिए जो है मृगों को, मृग का मतलब वो मृग नहीं है, मृग माने पशु। मृग वहाँ पशु के रूप में आया, हिरण के रूप में नहीं है कि एक हिरण हो गए हम लोग, पशु हो गए। तो उस पशु में पशुत्व गुणीभूत हो गया, माने मनुष्य में मनुष्यत्व गुणीभूत हो गया, और मुख्य धर्म क्या हो गया? पशुत्व, पशुता में। लेकिन इसलिए मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मानव सभ्यता की रक्षा ईश्वर, मानव सभ्यता की रक्षा के लिए ईश्वर अवतार ले, क्योंकि मानव सभ्यता यदि समाप्त हो गई
तो देश में पशुता छा गई, विश्व में पशुता आ गई। यदि पशुता आ गई तो सब कुछ स्वयं नष्ट हो गई, विवेक ही समाप्त। तो उस सभ्यता को बचाना ईश्वर का काम है, उसके लिए हो। ये तो धर्म संस्थापनार्थ ये सब तो अपने आप हो जाए। यदि मानव जाति को सुसभ्य बना दिया जाए, सुरक्षित कर दिया जाए, ये सारी चीज़ें अपने आप आ सकती हैं। इसके लिए ये सब गुणीभूत हैं। तो जो धर्म जिस व्यक्ति में चला जाता है वो उसी के रूप में व्यवहार होने लगता है। रमा और गौरी में प्रातिपदिकत्व नहीं था, इसलिए उनको प्रातिपदिक नहीं कहे जाते थे, लेकिन अब प्रातिपदिकत्व चला गया तो अब उनको भी क्या कहा जाएगा, प्रातिपदिक कहा जाएगा, इसलिए विभक्ति आ जाएगी। आया। अतः ज्ञाप प्रातिपदिकात् सूत्र में ज्ञाप ग्रहण रखना कोई आवश्यक नहीं। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इत्येव सिद्धे, इसी से सिद्ध हो जाएगा। और ये परिभाषा सूत्रानुमोदित, भाष्यानुमोदित है, जो है सूत्रानुमोदित है। कुमारश्रवणादि, कुमारश्रवणादि ये सूत्रानुमोदित है, क्यों? वहाँ कुमार है, लेकिन कुमारी श्रवणा उसका उदाहरण है। कुमारी चासौ श्रवणा, श्रवणा मणि श्रवणा मणि जो बुद्धिस्ट धर्म को ले ली हो, उनके संप्रदाय में श्रवणा के, श्रवणा प्रव्रजिता का पर्याय है। श्रवणादि में पहला उदाहरण क्या है? श्रवणा का, दूसरा प्रव्रजिता का, लगभग समानार्थक शब्द दिए गए हैं। तो जो सर्वथा परित्याग करके जो है रहती है वही श्रवणा कही जाती है। यद्यपि वहाँ इस शब्द को दुरुपयोग कर दिया। अब वो सब बाल नोचने में चले गए सब। उनको भी मैंने कहा कि ये सब तुम्हारा धर्म जो है बिल्कुल धर्म ही नहीं है। वो सब जानते हो कैसे बाल निकालते हैं? ये सब बाल नोचते हैं, बनवाते नहीं। कहने अहिंसा होगी बनवाने से, हिंसा हो जाएगी। अरे उससे ज़्यादा तो हिंसा तुम कर रहे हो लोग नोच कर। वो सब भी कटी पिटी भाषा में चले गए। तो श्रवणा, कुमारी श्रवणा, कुमारी चासौ सूत्र में कुमार है तो समास यहाँ होगा ही नहीं। और श्रवणादिगण में पाठ किसका है? स्त्रीलिंग श्रवणा का है, तो कुमार श्रवणा कभी कही नहीं सकते हो, क्योंकि विशेष विशेषण भाव समान लिंग होना चाहिए। तो स्त्रीलिंग का पाठ है श्रवणा, और सूत्र कहता है कुमार का श्रवणा के साथ समास हो, तो कुमार का श्रवणा के साथ तो कर्मधारय हो ही नहीं सकता। कुमारश्चासो श्रवणा तो हो ही नहीं सकता। यदि पुल्लिंग में पाठ होता कोई श्रवण तो सूत्र चरितार्थ हो जाता। यदि श्रवणादिगण में पुल्लिंग में पाठ होता श्रवण, ऐसा पाठ होता तो चरितार्थ हो जाता कुमारश्चासो श्रवण। बात समझे कि नहीं? इसलिए स्त्रीलिंग में पाठ होने के कारण वो सूत्र व्यर्थ है। कुमारश्चासो श्रवणा होगा नहीं। जब भी उदाहरण होगा कुमारी चासो श्रवणा होगा, तो कुमारी प्रकृतिक सुबंत के साथ समास प्राप्त है, और सूत्र जो है कुमार प्रकृतिक सुबंत के साथ कर रहा है। इससे सूत्र जो है प्राप्ति नहीं है, अतः सूत्र व्यर्थ हो जाएगा। और वही व्यर्थ पढ़ करके परिभाषा को ज्ञापित कर देता है कि प्रातिपदिक से लिंग विशिष्ट का ग्रहण होता है, कुमार से कुमारी का भी ग्रहण हो जाएगा, तो सूत्र चरितार्थ हो जाएगा। आएगा नहीं? इसलिए ये परिभाषा ऐसा तो नहीं है, सूत्रानुमोदित है, सूत्रकार के द्वारा ज्ञापित परिभाषा है। इसलिए जो है लिंग विशिष्ट में प्रातिपदिकत्व का आरोप करती है। इससे लिंग विशिष्ट जो रमा और गौरी हैं, इनमें रम और गौर में रहने वाला जो प्रातिपदिकत्व है वो रहेगा, और स्वतंत्र रम का कभी प्रयोग नहीं होता। आप चाहो कि रम का प्रयोग करें, टाप छोड़ कर, आप टाप छोड़ दो और रम शब्द के रूप चलाओ, बात समझ नहीं? मने रम में रम धातु से पचाद्यच है, और उसका स्वतंत्र प्रयोग करो, रमा रमौ, है कि नहीं? रमा ऐसे प्रयोग करो, तो ऐसा अनभिधान है। अर्थात पचादिगण में प्रायण जितने पाठ किए गए हैं वो किसी न किसी के साथ समस्तों के पाठ हैं, अकेले नहीं, है कि नहीं? कुछ हैं जैसे करा, अब कुछ अनुबंध संजनार्थ, बस में कि नहीं? तो इसलिए केवल रम का प्रयोग नहीं हो सकता, जब भी होगा टाप से होगा। इसलिए रम वृत्ति अर्थवत तो रमा में नहीं जाता, क्योंकि एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर
टाप हो जाता है, और उसकी हमेशा समविभ्यार की अपेक्षा। कहते हो ना कि एतत् संज्ञा रमित्य से प्राथमिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति ही उत्पत्ति समान स्वादी विभक्ति ही तदितर टाप अतत् संविभ्यारापेक्षैव लोके अर्थ। इसलिए केवल रम का लोक में प्रयोग नहीं होता है, नहीं ये शास्त्र की चर्चा असंगत हो जाएगी जहाँ अर्थवत्व घटा रहा है। समझ आया कि नहीं? एतत् संज्ञा रमित्य से प्राथमिक संज्ञा तत्फलभूता विभक्ति ही उत्पत्ति समान स्वादी विभक्ति ही है कि नहीं? अतदितर दीप टाप हो गए और तत्संविभ्यारापेक्षैव लोक में अर्थ विषय को जनक है ये, इसलिए अर्थवत तो जाता ही नहीं है कि नहीं? अतः इसलिए वहाँ पर टाप प्रत्यय को स्वादि प्रत्यय में से इनको भी इतर में जोड़ा जाता है, माने विभक्ति शब्द प्रत्ययतर पड़क हो जाता है। विभक्ति शब्द जो है प्रत्यय का उपलक्षण हो जाता है। तो एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय, तो एतत् संज्ञा फलभूत प्रत्यय गीप टाप की तरह, स्वादि की तरह गीप टाप भी, तदितर कोई उदासीन होगा ये नहीं हो, तो अर्थवत तो चला जाता है। प्रातिपदिकत्व इनमें प्राप्त है किंतु प्रत्यांतदादि होने से निषिद्ध हो जाता है। समझ में बात आ गई? तो इसलिए जो है यहाँ सुविभक्ति आ जाएगी। रमा और गीप गौरी ये प्रातिपदिक हो गए। यहाँ प्रातिपदिका सूत्र में गीप आप रखने की आवश्यकता नहीं है, ये लिखा है। प्रातिपदिक ग्रहणे लिंग विशिष्टस्यापि ग्रहणम इत्येव सिद्धे ज्ञाप ग्रहणम ज्ञावन्तात् तद्धितोत्पत्तिर् यथा स्यात्। अब ज्ञाप ग्रहणम नियमार्थम, गीप और आप दोनों नियम के लिए, कोई स्वादि उत्पत्ति के लिए नहीं। आया कि नहीं? तो व्यर्थ पढ़ करके क्या नियम करेंगे? ज्ञान्तात् आबन्तात् तद्धितोत्पत्ति यथा स्यात्, है कि नहीं? ज्ञान्तात् आबन्तात् तद्धितोत्पत्ति ज्ञाभ्याम प्रांग मा भूत, गीप आपके पहले तद्धित ना आए। तद्धित हमेशा गीप प्रत्यांत और ज्ञंत आबंत से ही आए, इसके लिए यह गीप आप रखना अनिवार्य है। पहले प्राप्त कैसे था? तद्धित की उत्पत्ति गीप आपसे प्राप्त कैसे थी? बात में कि नहीं? क्योंकि तद्धितों की उत्पत्ति तो सुबंत से होती है। तद्धित किससे आते हैं? सुबंता तद्धितोत्पत्ति तो सिद्धांत ही थी। तो तद्धित जो है हमेशा सुबंत से आते हैं, इसीलिए ये पदोद्देश्यक विधि हो जाती है। यदि तद्धित सुबंत से ना आए तो पदोद्देश्यक विधि ये नहीं कही जाएगी, तब तो एकार्थी भाव नहीं रहेगा वहाँ, क्योंकि उपगु गस ये अण का उद्देश्य है। उपगोह अपत्यम में अण प्रत्यय तद्धित है, उसका उद्देश्य कौन है? उपगु गस। तो पद कौन है? उपगु गस। तद उद्देश्यक विधि कौन हो गई? अण विधि, तद्धित विधि। वो क्या होगी? समर्थाश्रित होगी, माने उसमें एकार्थी भाव रहेगा। समझ में है कि नहीं? तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि तद्धितों की उत्पत्ति सुबंत से होती है। तो जब सुबंत से ही तद्धित आते हैं तो गीप टाप तो बहुत पहले हो जाते हैं। सुबंत तक जाने के पहले सबसे पहले शब्द का उच्चारण जब करते हैं, हमने आपसे रम का उच्चारण किया, तो जैसे ही उच्चारण करेंगे तो आपको अर्थों की उपस्थिति होगी, सुन करके शक्ति ज्ञान पूर्वक अर्थ आपको उपस्थित होंगे। तो जो जो अर्थ जैसे जैसे उपस्थित होगा तन्निमित्तक कार्य वैसे वैसे होते जाएंगे। आपने घट सुना तो आपने तुरंत समझ लिया घट मने घटत्व विशिष्ट कोई व्यक्ति, तुरंत समझा, क्योंकि आपको इस तरह की वृत्ति है, आपको इस प्रकार का शक्ति ज्ञान कराया गया, जिससे सुनते ही आपको शक्ति ज्ञान का स्मरण हो गया, और उस स्मरण से क्या हुई? आपको घटत्व घट की उपस्थिति हुई। समझे है कि नहीं? तो घटत्व घट प्रथम आया, इसके बाद आपको लिंग की उपस्थिति हुई, फिर आपको संख्या का ज्ञान हुआ, फिर आपको कारक का ज्ञान, तो इसके बाद तद्धित का ज्ञान, कारक के बाद। तो तद्धित के बहुत पहले लिंग का ज्ञान हो रहा है, माने जाति का ज्ञान, व्यक्ति का ज्ञान। जाति और व्यक्ति ज्ञान में पहले जाति का ज्ञान क्यों होता है? क्योंकि विशिष्ट बुद्धि में विशेषण ज्ञान कारण होता है। जाति विशिष्ट व्यक्ति है, तो पहले नहीं कह सकते कि हम व्यक्ति का कर लें बाद में जाति का, पहले घट का करें बाद में घटत्व का करें, ये नहीं कह सकते, क्योंकि व्यक्ति जाति विशिष्ट व्यक्ति का बोध होता है। इससे विशेषण विशिष्ट बुद्धि में
विशेषण ज्ञान कारण है। इसलिए सबसे पहले जाति का बोध होता है, फिर व्यक्ति का बोध होता है, फिर उसमें रहने वाले लिंग का बोध होता है, फिर उसमें रहने वाली संख्या का बोध होता है, फिर उसमें रहने वाले कारकों का बोध होता है, फिर इसके बाद तद्धित की बात आती है। तो स्वयं यंत आबंत से तद्धित स्वयं प्राप्त है। यंत आबंत से तद्धित क्या है? स्वयं प्राप्त, क्योंकि वो तीसरे नंबर में आता है गीप आप, स्वार्थ द्रव्य लिंग, और तद्धित जो है 5 के बाद है। तो फिर इस नियम की आवश्यकता क्या थी? बात में कि नहीं? तो इन्होंने कहा कि तद्धित के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे तद्धित के रूप हैं। कुछ तद्धित ऐसे हैं जो गीप टाप के पहले ही आ जाएंगे। स्वार्थ द्रव्य के बाद गीप टाप लिंग का ज्ञान बाद में होता है, स्वार्थ और द्रव्य से ही आ जाते हैं। उनको केवल स्वार्थ द्रव्य चाहिए, अर्थात जाति विशिष्ट व्यक्ति चाहिए बस। कुछ ऐसे तद्धित, तो एक स्वार्थिक तद्धित होते हैं, एक अत्यंत स्वार्थिक होते हैं। वास्तविक नहीं, तद्धितों में सुबंत से आने वाले तद्धित एक स्वार्थिक, दूसरे अत्यंत स्वार्थिक। स्वार्थिक और अत्यंत स्वार्थिक में पाणिनि ने केवल स्वार्थिक का विधान किया, अत्यंत स्वार्थिक नहीं विधान किया। अत्यंत स्वार्थिक जो तद्धित हैं वो ज्ञापित होते हैं। क्या होते हैं? ज्ञापित। वो ज्ञापई समान है। अत्यंत स्वार्थिक, जिनकी उदाहरण है छिन्नकम। छिन्नकम ये अत्यंत स्वार्थिक कन प्रत्यय है। छिन्नकम छिन्नम के अतिरिक्त उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन स्वार्थिक में यदि कन प्रत्यय करोगे छिन्नकम, तो ईसत छिन्न भी हो सकता है। वास्तविक नहीं, हमने ये कन 2 तरह से आएगा। छिन्नकम में छिन्न को ही बताएगा, कुछ नहीं बताया। थोड़ा कटा, ज्यादा कटा, इससे कोई मतलब नहीं, कटा। लेकिन एक स्वार्थिक कन है जो कहेगा ईसत छिन्नकम। वास्तविक नहीं, अथवा अश्व इव अश्व कहा। वास्तविक नहीं, तो ये अश्व इव अश्व कहा में जो कन आया, ये थोड़ा सा इवार्थ को भी लिया है, प्रतिकृति को लिया है। अर्थात अश्व की तरह किसको लेना है? उसकी छाया को लेना है, दूसरा नहीं लेना, नहीं तो दूसरा अर्थ हो जाएगा, उसका स्वार्थिकत्व तो खत्म हो जाएगा। क्योंकि उसकी जो प्रतिकृति छाया है वही इवार्थ है और कुछ नहीं। इवे प्रतिकृत, वास्तविक नहीं। तो जो स्वार्थिक हैं, वो जो प्रत्यय हैं स्वार्थिक प्रत्यय, वो कन एक अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय। तो जो अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय हैं, जो न सामी वचने सूत्र से ज्ञापित है। किससे ज्ञापित है? न सामी वचने सूत्र से ज्ञापित अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय केवल स्वार्थ और द्रव्य को ही निमित्त मानते हैं, दूसरे को निमित्त लिंग के पहले ही हो जाते हैं। अत्यंत अंतरंग हो गए। लिंग जो है क्या है, वो बाद में प्रतीत होगा, लिंग की स्थिति बाद में। जैसे इन्होंने उदाहरण में जो दिया है, आर्य शब्द है। क्या है? आर्य शब्द। आर्य शब्द से कन प्रत्यय है, जो अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय है। क्या है? अत्यंत स्वार्थ। वो आर्यत्व और आर्य के बाद ही उसकी प्राप्ति है। ये सब सुबंत से नहीं आते। जो अत्यंत स्वार्थिक प्रत्यय हैं वो सुबंत से नहीं आते, वो प्रातिपदिक से ही आते हैं। तो जब प्रातिपदिक से आएंगे तो सुबंत लिंग संख्या कारक तक जाने के पहले ही आर्य शब्द से कन प्रत्यय जो है हो जाएगा। जब आर्य शब्द से कन प्रत्यय हो गया तो क्या बना? आर्यक बन गया। अब फिर टाप किया आपने आर्य का, और आर्य का के बाद प्रत्यस्थात कात पूर्वस्याद इराप के सुपहा, इस सूत्र से नित्य ईत्व हो जाएगा। तो आर्यक में जो या का आ है उसको नित्य ईत्व हो जाएगा, तो आर्जिका बना। यहाँ पर उदीचाम आतस्थाने यक पूर्वायः नहीं लगेगा, क्योंकि ये आतस्थानिक नहीं है। कौन? आर्य में जो या में आ है वो आतस्थानिक नहीं है। अर्थात यदि आर्या हुआ होता
फिर केणा से ह्रस्व हुआ होता, तब निश्चित रूप से प्रत्यस्थात सामान्य सूत्र को बाध करके उदीचाम आतस्थानीय सूत्र की प्राप्ति होती। तो ये वैकल्पिक इत्व करता तो दो रूप बन सकते थे, आर्यिका और आर्यिका। वास्तव में कि नहीं? तो एक ही रूप बनेगा। यदि हमने इस नी पाप का नियम नहीं माना और अत्यंत स्वार्थिकों की उत्पत्ति सुगंतात होती नहीं है, वास्तव में कि नहीं? इसलिए जो है आर्य शब्द से जो है नशा में बचने से ज्ञापित अत्यंत स्वार्थिक कन प्रत्यय सूत्पत्ति के पहले प्रातिपदिक से हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? अंतरंगत्वात्। क्योंकि केवल वो आर्यत्व तो आर्य को ही निमित्त मानता है। आपने कहा है कि जो प्रत्यय जितने को निमित्त माने तन निमित्तक कार्य पहले हो जाते हैं। तो आर्य और आर्य माने प्रातिपदिक और उसका अर्थ उतने ही निमित्त को मानता है। लिंग से उसका कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो तद्रूप है। उस आर्यत्व तो आर्य के अर्थ के अलावा कोई उसका अर्थ ही नहीं, वास्तव में कि नहीं? इसलिए तन निमित्तक कार्य माने स्वार्थ निमित्तक जो कार्य होगा वो कार्य लिंग की अपेक्षा अंतरंग है, वो पहले हो जाएगा। इसलिए अंतरंगत्वात् कन हो जाएगा। तो आर्य शब्द से कन होगा तो आर्यक बनेगा, फिर टाप होगा तो आर्यका बनेगा। तो आर्य में जो या में आ है वो या का आ आतस्थानिक दीर्घ आकार स्थानिक नहीं है। इसलिए प्रत्यस्थात का पूर्वस्यादिदाप सुप सूत्र से नित्य ईत्व होगा। तो आर्जी का एक ही रूप बनेगा। स्थिते च उभयम, चाहिए हमें दोनों, चाहिए हमें दोनों। और दूसरा लोहिती का नहीं बनेगा, केवल लोहिनी का बनेगा। क्या बनेगा? लोहित का बनेगा। क्योंकि लोहित शब्द है और लोहितान मणव सूत्र से अत्यंत स्वार्थिक कन प्रत्यय होता है। लोहितान मणव है कि नहीं? तो लोहितान मणव, समझ में बात आ रही कि नहीं? तुम लोगों को समझ में बात? उसमें लिखा है सब सिद्धांत कौमुदी, हम बाहर कुछ नहीं पढ़ा रहे हैं। आपके सिद्धांत कौमुदी में जो लिखा है वही पढ़ा रहे है कि नहीं? यदि ऐसे सामान्य पढ़ना होगा तो फिर तो बाचना हो जाए। तो समझ में बात आनी चाहिए जो मैं कह रहा हूँ। आ रही नहीं कि नहीं आ रही? नहीं आ रही? आ रही। तो लोहितान मणव सूत्र है, वार्तिक है। कौन है? लोहितान मणव। तो लोहित शब्द से मणि अर्थ रहने पर कन प्रत्यय कर, तो लोहित शब्द से कन प्रत्यय हो गया। माने लोहित गुण विशिष्टा कश्चित मणि, इस अर्थ में जो है लोहित शब्द से कन हो गया। तो कन प्रत्यय अत्यंत स्वार्थिक है, इसलिए क्या होगा? गीप टाप के पहले ही आ जाए अंतरंग। तो लोहित शब्द से कन आ गया तो क्या बना? लोही तक बन गया। बना कि नहीं? जब लोही तक बन गया तो आगे टाप होगा। क्या होगा? टाप होगा। तो लोहित का बनेगा और नित्य हो जाएगा। तो एक रूप बनेगा लोहितिका। और हमें स्थिति च उभयम लोहिनिका भी बनाना है। क्या बनाना है? तो लोहिनिका बनाने के लिए वार्तिक बनाना पड़ेगा। लोहिता लिंग बाधनम बाइस, ये वार्तिक बनाना। सब सिद्धांत कौमुदी में ही ये तद्धित में आया हुआ है। लोहिता लिंग बाधनम बाइस, ये वार्तिक है। माने लोहित शब्द से आने वाला कन प्रत्यय अंतरंगत्वाद जो लिंग का बाध विकल्प से करे, क्योंकि लोहित शब्द से कन भी प्राप्त था और गीप भी प्राप्त था। तो कन ने क्या किया था? गीप को बाधा था। अंतरंगत्वाद परत्वात अंतरंगत्वाद दो हेतु दिया, लेकिन परत्व अभ्युचय अंतरंगत्वाद। तो अंतरंगत्वाद क्या हो गया था? लिंग को बाध करके पहले कन हो। तो वार्तिक बनाना पड़ा ग्रंथकार को। लोहिता लिंग बाधनम बा, लोहित शब्द से लिंग का बाध कन विकल्प से करेगा। तो जब कन विकल्प से बात करेगा तो एक बार नहीं बात करेगा। जब नहीं बात करेगा तो लोहित शब्द से गीप आ जाएगा। किससे गीप आएगा? लोहित शब्द से वर्णात अनुदात्तात तोदरात तोनः, गीप और तत्संनियोग शिष्ट टकार को नकार कर देगा। तो क्या बनेगा? लोहिनी। इसके बाद कन आएगा। लोहिनीक, केना से रस हो जाएगा। लोहिनिक टाप हो जाएगा लोहिनिका। तो दो रूप बने, और दो रूप बनाने के लिए प्रयास क्या करना पड़ा? लोहिता लिंग बाधनम बा, ये वार्तिक बनाना पड़ा। और आर्य का एक ही रूप बना, आर्य का बना ही नहीं, उसके लिए कोई वार्तिक नहीं। बात समझे कि नहीं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये नियम मानना पड़ेगा।
क्या करने के लिए कि आर्जिका जो एक रूप बन रहा है उसके साथ साथ एक और बन जाए, माने आर्यिका और आर्यिका ये दो बन जाए, और लोहितिका और लोहिनिका भी बन जाएं, और लोहिता लिंग बाधनम वार्तिक ना बनाना पड़े, ये वार्तिक ना करना पड़े। इसके लिए भट्टो दीक्षित ने इस प्रकार के नियम को बनाया। यद्यपि इस नियम को नागेश भट्ट ने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है ठीक नहीं है, आर्यिका का अनभिधान है, बनता ही नहीं, बनता ही नहीं, तो उसके लिए प्रयास ही नहीं करना। और लोहिनिका बनाया ही गया है, वार्तिक है ही है, उसके लिए करना क्या। दोनों चीजें सिद्ध हैं, बात समझे कि नहीं। माने आर्यिका है ही नहीं दुनिया में, तो उसके लिए प्रयास ही नहीं करना है। और लोहिनिका बना ही है, बना ही है, उसके लिए करना क्या है, किया ही गया है, तो दोनों काम हो गए। बात समझे कि नहीं। और बहुत सारी बातें, उधर नहीं जाऊंगा। तो केवल प्रयोग में गए कि जिनके मत में ये प्रयोग हैं उनके मत में ये नियम आवश्यक है। अब आपने नियम मान लिया कि ज्ञंतात आवंतात तद्धितोत्पत्ति यथा स्यात्, ये नियम मान लिया। तो आर्य शब्द से जो कन प्रत्यय होने जा रहा है, जो ज्ञापित कन है, क्या है, क्यों किसी से प्राप्त नहीं, ज्ञापन से प्राप्त जो कन होने जा रहा है वो कन तद्धित है। इसने नियम बनाया कि तद्धित कैसे आते हैं, ज्ञंत आवंत से आते हैं। तो जब तक आर्य से टाप नहीं आ जाएगा तब तक कन आएगा ही नहीं, क्योंकि नियम बनाए बैठा है। क्योंकि आवंतात तद्धितोत्पत्ति यथा स्यात्, तो आर्य शब्द से कन तभी होगा जब टाप आ जाएगा। तो टाप आ गया, आर्या, इसके बाद तद्धित आ गया, आर्याक, क्या बना, आर्याक। अब फिर लगा दो केना, आर्यक, फिर टाप करो आगे, आर्यका। अब प्रत्यस्थात को बाद के कौन सूत्र लगा, उदीचाम, क्योंकि आर्याक से आर्यक है, आतस्थानिक है वो, या में आ, दीर्घकार के स्थान में ह्रस्व आया, इसलिए उदीचाम आतस्थानी जब पूर्वाया, हाँ, इससे क्या हो गया, वैकल्पिक ईद तो हो गया। तो जब विकल्प से ईद हुआ तो बन गया आर्जिका, आर्यका, दोनों बन गए इस नियम के आधार। और यही नियम चलेंगे, यदि यही नियम चलेंगे तो वो भी रूप दोनों बनेंगे। वो कैसे बनेंगे, ज्ञंतात तद्धितोत्पत्ति ही, तो लोहितान मणौ से प्राप्त जो कन प्रत्यय है वो ज्ञंतात ही होगा, क्योंकि नियम बनाए हो, ज्ञंतात तद्धितोत्पत्ति यथा स्यात्, तो ज्ञंत से ही होगा। तो लोहित शब्द से पहले गीप करना पड़ेगा। तो लोहित शब्द से जब गीप आपने कर दिया तो क्या बना, लोहिनी बन गया, आया कि नहीं, लोहिनी बन गया। फिर इसके बाद कन आया, लोहिनी केना से ह्रस्व, लोहिनिक टाप हो गया, लोहिनिका इसी नियम से बन गया। और लोहित का बनता ही है। वहां सूत्र क्या है, वर्णात अनुदात तोपधात तोना, है कि नहीं। अर्थात जब लोहितान मणौ विकल्प से करता है क्या है, आप विकल्प से ईद तो करेगा, अच्छा नकार विकल्प, हाँ तब तो हो ही जाएगा। तो एक बार लोहित में गीप संयोग शिष्ट नकार हो गया तो लोहिनीक ह्रस्व हो गया, लोहिनिक टाप हो गया लोहिन का। और जब नकार नहीं करेगा तो तत्संयोग शिष्ट गीप भी नहीं होगा। अरे जब नकार नहीं होगा तो गीप विकल्प से करता है, नकार विकल्प से नहीं करता, गीप करता है, क्योंकि गीप संयोग शिष्ट नकार है। जब गीप रहेगा तो नकार जरूर रहेगा। तो ये वर्णात अनुदाता तोपधा तोना में तोपद तकार है उपधा में, जिसके ऐसा लोहित शब्द से गीप प्रत्यय विकल्प से हो। तो जब गीप नहीं आएगा तो नकार भी नहीं होगा, नहीं होगा तो लोहितक बनेगा। फिर नित्य ईत होकर क्या बन गया, लोहितिका बन गया, लोहितक बन गया, टाप हो गया लोहितका, और ताके आको ईत हो गया तो क्या बन गया, प्रत्यस्थात का लोहितिका। तो लोहितिका भी बन गया, लोहिनिका भी बन गया। हमें मने लोहिता लिंग बाधनम बा, इस प्रकार का वार्तिक नहीं करना पड़ा। इति महल लाघवम, समझ में कि नहीं, ये लाघव हो। इस नियम के ये फल बताए गए। इससे ज्ञंतात आवंतात तद्धितोत्पत्ति यथा स्यात् ज्ञाप्याम प्रांग मा तेन तेन एतदर्थम ज्ञा तेन नहीं लिखा, तेन आर्यिका आर्यका लोहितिका लोहिनिका इति सिद्ध्यति। ये आगे जोड़ देना। आया, चलिए सौदसमोच्छष्टाभ्याम। अब सूत्र आ गया
सौजस्मौट षष्ठाभ्याम विष्णेभ्याम व्यस्तभ्याम व्यस्तोषाम घी ओ सुप। अब ये एक वचन में दिया है पूरा सूत्र, सु से लेकर के सुप तक एक वचन। अब आपको सोचना है कि इतने सारे प्रत्यय 21 प्रत्यय बीच में हैं और एक वचन दे दिया, तो सबको द्वंद्व समास करके करना है। लेकिन द्वंद्व क्लेश है यहाँ। एक साथ द्वंद्व करें, तोड़ तोड़ के करें। यदि एक साथ करोगे तो सु का, औ का, जस का, अम, औट सब में चा लगाओगे, है कि नहीं? आन पूर्वी मान करके, है कि नहीं? और जब लगाओगे तो पूरे में द्वंद्व होगा तो एक शेष होने लगेगा, क्योंकि द्वंद्व के अंदर जितने समान रूप होते हैं सब में द्वंद्व एक शेष हो जाता है। व्याम भ्याम भ्याम 3 बैठे हैं वहाँ, ओस 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 वहाँ समान रूप बैठा है। मैंने सूचा औचा जस्चा जब करोगे, अमचा औट च सस्चा टाचा भ्याम च भिस च, फिर गे च भ्याम च, फिर गस च भ्याम च, तो भ्याम 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 में समान रूप वाले हैं, यहाँ एक शेष हो जाएगा। और उधर जब चलोगे आगे व्यस व्यस में वहाँ एक शेष हो, ओस ओस में जब चलोगे वहाँ एक शेष हो। तो जब एक शेष हो जाएगा तो पूरे सूत्र में ये सुनाई ही नहीं देंगे। एक भ्याम सुनाई देगा, एक ओस सुनाई देगा और एक व्यस सुनाई देगा। इस नहीं, हम आउट है वो समान रूप नहीं है। एक का औ है, एक का आउट, टित लगा हुआ, जो समान रूप है। क्योंकि सरूपाणा में एक शेष, तो समान रूप वालों का एक शेष हो जाएगा। द्वंद्व की विषयता में लगता है। तो जैसे ही आपने द्वंद्व की का विषय बनाया, वो समान रूप देखा, तो बाधक शास्त्र पहले आ जाएगा, तो पहले एक शेष कर देगा, इसके बाद जो आपको करना हो करते रहिए। इसलिए एक शेष ना हो और ये बचा रह जाए, उसके लिए क्या करें? तो पहले सूचा औचा जस्चा आमचा औटचा सस्चा टाचा भ्यामचा, बस एक द्वंद्व यहाँ करो। पहले भ्याम में पहला द्वंद्व, पहले भ्याम तक ले गए तो कोई समान रूप नहीं, सुओजस अम औट सस टा भ्याम, क्योंकि उधर हमने छोड़ दिया है, जोड़ा ही नहीं इसके साथ, एक ही भ्याम लिया। तो प्रथम भ्याम तक एक द्वंद्व, और फिर भिस गस भ्याम भ्याम व्यस और गस, यहाँ तक एक ले लिया। मैंने द्वितीय भ्याम तक फिर समास कर लिया। पहला भ्याम तक लिया तृतीया के 2 वचन, अब फिर लिया तृतीया से चतुर्थी, ये भ्याम चतुर्थी के भ्याम तक एक भ्याम, दूसरा भ्याम तक किया गया, दूसरा हमने किया। मैंने भिश्च भिश्च गेच भ्याम व्यश्च अगस गस तक जाएगा, जहाँ तक समान रूप न मिले। गस ये एक द्वंद्व यहाँ तक किया, 2 द्वंद्व हो गए। फिर आगे आइए, गस की बात भ्याम यश्च गश्च और ओश्च, प्रथम ओस तक किया। समझ में आया कि नहीं? मैंने पंचमी तक के 2 वचन में पहुँच गए। फिर इसके बाद व्यश्च गश्च ओश्च, आगे आमच गीच, फिर रुकना है, क्योंकि जैसे दूसरा ओस आएगा समान रूप पकड़ लेगा, एक शेष हो जाएगा गीचा, और फिर उधर ओस च सुपचा, उधर जितना है। और सबको मिला के पुनर्द्वंद्व करना है। सबको मिलाएंगे, जितने द्वंद्व खंड बने हैं समस्त खंडों का समाहार द्वंद्व करना है। मैंने भ्याम भ्यामश्चा उधर ले गए, और फिर आगे भ्यामश्च, फिर ओश्च, है कि नहीं? अब फिर आगे सुपच जहाँ तक ले गए, एते साम समाहारा, तब कहाँ ज्ञो सुप। समझ आए कि नहीं? तब ये बनेगा, नहीं तो एक शेष की प्रवृत्ति हो जाए। ये जोड़ना है। माने प्रथम भ्याम पर्यंतम एकः द्वंद्व, द्वितीय भ्याम पर्यंतम द्वितीयः द्वंद्व, तृतीय ओस पर्यंतम तृतीयः द्वंद्व, चतुर्थ ओस पर्यंतम, फिर सुप पर्यंतम पंचमः द्वंद्व, और सर्वेषां समाहार द्वंद्व, तदा एक वचनम ज्ञो सुप। ये करना, समझ में बात आ गई? चलिए। ज्ञन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकात् पदे स्वादयः प्रत्ययः स्युः। तो ज्ञन्ता, अब पूरे अधिकार आ रहे हैं। ज्ञान प्रातिपदिकात् भी आया है, प्रत्यय भी आया है, परस्य भी आया है। स्वयं ये सूत्र में स्वादि पढ़े गए हैं। ये सूत्र विधि सूत्र है। इससे समस्त अधिकार सूत्रों के अधिकार पदों को लेकर के इस सूत्र का एक महान वाक्यार्थ बोध बन गया। यन्तात् आवन्तात् प्रातिपदिकाश्च पराः प्रत्यया भिन्नाः स्वादयः स्युः।
है कि नहीं, ये अर्थ बन गया। यंतात आबंतात प्रातिपदिकात् परे माने पराः प्रत्यया भिन्ना प्रत्यय संज्ञका स्वादय स्युः, है कि नहीं, प्रत्यय संज्ञक स्वादी इनसे परे होते हैं, ये अर्थ। फिर उसमें द्वयो कयोर्ध वचनैक वचनम भी जुड़ता है, बहुस बहुवचनम भी जुड़ता है, और जुड़ करके बनता है यंतात आबंतात प्रातिपदिकात् पराः, है कि नहीं, प्रत्यय संज्ञकाः स्वादय एकत्व विवक्षायाम प्रथमादि भी आते हैं, प्रथमाया एक वचनम, द्वित्व विवक्षायाम प्रथमाया द्विवचनम, है कि नहीं, प्रातिपदिकार्थगत तृत्व विवक्ष बहुत्व विवक्षायाम प्रथमाया, फिर द्वितीया में आइए तो प्रातिपदिकार्थ प्रातिपदिक जन्य कर्मत्वगत एकत्व विवक्षायाम द्वितीयाया, इस तरह से सूत्र का अर्थ ले चलना पड़ेगा। प्रातिपदिकार्थगत एकत्व विवक्षायाम द्वित्व विवक्षायाम बहुत्व विवक्षायाम, और फिर प्रातिपदिकार्थ कर्मत्व विवक्षायाम या प्रातिपदिकार्थ कर्मगत एकत्व विवक्षायाम, प्रातिपदिकार्थ क्योंकि कारक प्रातिपदिक के अर्थ हैं, प्रातिपदिकार्थ करणगत एकत्व द्वित्व बहुत्व विवक्षायाम, फिर प्रातिपदिकार्थ संप्रदानगत एकत्व द्वित्व विवक्षायाम, एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम प्रत्यय संज्ञका इति प्रत्यया स्युः, ये अर्थ करते चले आया, जैसा अर्थ होगा वैसे जुड़ता जाएगा। सुंगस्योः उकारेकारो जस टंग पास इतः, ये बता रहा है कौन कौन इत संज्ञक है। सु में जो उकार है, गसी में जो इकार है, और जस में जो जकार है, सस में जो सकार है, टा में जो टकार है, सुप का जो पकार है, ngasi में जो गकार है इकार है, ये सब क्या है, इता। इता माने इत संज्ञका, ये सब इत संज्ञक हैं, अनुबंध इत संज्ञा के लिए लगाए गए। सबका अपना अपना फल है, सबका क्या है, अपना फल है। क्योंकि सु में उकार की इत संज्ञा किया तो उकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट जहाँ सा रहेगा वहाँ काम होगा। क्योंकि यदि यहाँ पर इत संज्ञा नहीं, उकार नहीं लगाते तो सूत्र है जो अर्वत्सु बनाता है, प्रयोग बनता है अर्वणस त्रिशौ अनया, है कि नहीं, माने अर्बन शब्द से त्रित्यंतादेशा स्यात् न तु सौ, तो न तु सौ तो जहाँ सु में नहीं करता है, सु में नहीं का माने अरबा में नहीं किया, और सप्तमी की बहुवचन में कर दिया, सु में अर्वत्सु, वहाँ भी तो सु है, इसी सु की तरह वो भी तो सु है, वहाँ भी निषेध हो जाए। इससे वहाँ सु का तात्पर्य हो गया उकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट सकार, न तो सौ मनी उकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट सकारे परे न, ये अर्थ करना चाहिए। बात में कि नहीं, केवल सौ अर्थ करोगे तो यहाँ की तरह वहाँ भी नहीं हो। इसलिए ये सब विशेषणार्थ और उन प्रत्येक विशेषणों का अपना अपना फल है। क्योंकि उकार इत संज्ञकत्व विशेषण यदि सकार में दे दिया तो जो उकार इत संज्ञकत्व विशिष्ट नहीं है, सप्तमी का बहुवचन, उसकी व्यावृत्ति हो। तो इसलिए प्रत्येक विशेषण का अपना अपना फल है। गस और गस में इकारित संज्ञक किया, क्योंकि गस गस में एक रूपता हो जाए। किसको आपको सस अस करना है, जहाँ तव और मम बनाओ, जहाँ तव मम प्रयोग बनाते हो ना वहाँ अस करते हो, तो किसको करना है, गसी को करें कि गस को करें, तो विषय विभेदनार्थ है। इकारित संज्ञक विशिष्ट जो अस होगा तो षष्ठी वाला छूट जाए, वास्तव में कि नहीं। तो इस तरह से जो है तत्त विषयों का में विशेषण लगाना और उन विशेषणों की तत्त जगह में व्यावृत्ति है, ये जो है इनकी संज्ञा का फल है। आया कि नहीं, इता। हाँ, विभक्ति फिर सूत्र आया विभक्ति, क्योंकि विभक्ति ये सब विभक्ति हैं। सुप तिंगौ विभक्ति संज्ञकौ अस्तः, सुप और तिंग दोनों विभक्तियां कही जाती हैं। सुप्तिंगो विभक्ति संज्ञोस्तः तत्र सु औजस इत्यादीनां त्रिकाणां प्रथमादयः सप्तम्यन्ताः प्राचां संज्ञाः, जो तीन तीन का त्रिक बनाकर सु औजसित प्रथमा, अमौट ससिद्ध, तीन को मिला के प्रथमा, फिर तीन को मिला के द्वितीया, ये जो तीन तीन को मिलाकर प्रथमा द्वितीया तृतीया सप्तम्यंती सप्तमी अंत तक जो गए, अर्थात सु औजस की प्रथमा संज्ञा, अमौट सस की द्वितीया संज्ञा, ये संज्ञा जो है प्राचामिति व्यवहारा, ये प्राचीनाचार माने भगवान पाणिनि के पहले जो आचार्य थे उन्होंने इस प्रकार के सूत्र बनाए थे।
सुओजसित प्रथमा, अर्थात सुओजस की प्रथमा संज्ञा, अमौट्ससित द्वितीया। वही प्राचीनों के द्वारा जो संज्ञाएं थी, उन्हीं संज्ञाओं को पाणिनि ने अपने सूत्र में व्यवहार किया। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। पाणिनि ने तो प्रथमा का कहीं अर्थ ही नहीं बताया। प्रथमा माने क्या? जैसे वृद्धि का अर्थ बताया वृद्धिरादि, गुण का अर्थ बताया आदेन गुण, उसी तरह प्रथमा का अर्थ तो बताया नहीं कुछ। प्रथमा किसको कहते हैं? तो प्राचीनों का व्यवहार चला रहा था, ताभी ही उन्हीं संज्ञाओं के कारण यहाँ भी व्यवहार हमने कर लिया। माने प्रथमादि का जो व्यवहार था उन्हीं संज्ञाओं के द्वारा या संज्ञा हेतुक व्यवहार यहाँ भी हो, है कि नहीं? अर्थात सुओजस प्रथमा इत्याकारक व्यवहार का कारण क्या था? प्राचीनाचार्यों का व्यवहार। इसलिए हम भी प्रथमा की शक्ति सुओजस में मानने लगे। इससे जैसे ही हमने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा कहा तो आपको तुरंत बोध हो गया प्रथमा माने सुओजस। फिर आपने कहा कि सु का क्या अर्थ है, औ का क्या अर्थ है, जस का क्या अर्थ है। वो हुआ अर्थ बताना, विभक्ति अर्थ बताना। पहले प्रथमा का अर्थ बताना, प्रथमा माने 3 प्रत्यय, फिर उन तीनों प्रत्ययों का अर्थ बताना। जैसे पहले वृद्धि का अर्थ बताना ऐच, और फिर ऐच को बताना ऐच क्या है, ये बात की थी। समझ में आएगी नहीं? सुपह सुपस्त्रीण त्रीणी, सुपह त्रीणि वचनानि, सुप के 3 माने सुओजस अमौट्सस, ये सुप में 3 है जिनको प्रथमादि पद से व्यवहार किया गया। उनमें जो त्रिक 3 है सुपस्त्रीण, उनमें क्रमशः एकैकशः माने क्रमशः एकस्य एकवचनम, अपरस्य द्विवचनम, तद्भिन्नस्य च बहुवचन, है कि नहीं? इसमें एक क्रमशः एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संज्ञानी, ये संज्ञाएं भी की गई। और फिर द्वित्व की विवक्षा रहेगी, द्विवचन एकत्व की विवक्षा रहेगी। एक अर्थगत द्वित्व और एकत्व लिए जाते हैं। क्यों? ये संख्याएं अर्थ में रहती हैं, जब शब्द में नहीं है। शब्द और अर्थ के तादात्म्य होने से शब्द में भी ये व्यवहार माना जाता है, पर ये सारा व्यवहार मुख्य रूप से कहाँ है? अर्थ में। घट शब्द में न एक वचन है, न द्विवचन है, न बहुवचन। ये एकत्व द्वित्व बहुत्व कहाँ है? अर्थ में। 2 घड़ा मिट्टी का रखा है, तब वो द्वित्व जो है उनमें बैठा है अयम एकः अयम एकः इमौ द्वौ। बात समझे कि नहीं? तो इसलिए द्वित्व बहुत्व आदि जो इतने व्यवहार हैं सब अर्थ के व्यवहार हैं, और अर्थ के व्यवहार शब्द में जो है आरोपित हैं। इससे शब्द में भी हम एक वचन द्विवचन और उसके अनुसार जो है तदर्थगत एकत्व विवक्षा में प्रातिपदिक से हम प्रथमा का एक वचन लाते हैं, और अर्थगत द्वित्व विवक्षा में प्रथमा का हम 2 वचन लाते हैं। तो घटा घटो घटा ये प्रयोग बना देते हैं। समझ में कि द्वित्व और एकत्व में ये जो है द्विवचन और एक वचन होते हैं। और बहुत में क्योंकि बहुत शब्द जो है संख्यावाचक है, बहु शब्द के नाना अर्थ बताए गए हैं। बहु जो है वैपुल्य का भी वाचक, विशाल का भी वाचक, वैपुल्यवाचक, संख्या बहुत सारे। लेकिन यहाँ क्या लिया जाएगा? संख्या, क्योंकि संख्या का प्रकरण चल रहा है। इससे बहुत जो है संख्या है, और वो संख्या द्वित्व से छोड़कर माने तृत्व से लेकर परार्ध पर्यंत, है कि नहीं? 4 भी बहुत है, और 1 करोड़ से भी ऊपर आ जाए तो कहेंगे बहुवाह, माने बहुत संख्या विशिष्ट जो है सबको कह दिया। इससे तृत्व से लेकर के और परार्ध पर्यंत जितनी संख्या है समस्त संख्या को बहुत नाम से जाना जाता है। आया कि नहीं? नहीं तो ऐसे सूत्र बनता है, माने तृत्वे बहुवचनम, फिर चतुष्टवे बहुवचनम, फिर पंचत्वे बहुवचनम, फिर षष्ठवे बहुवचनम, सप्तत्वे बहुवचन, ऐसे ही बनाना पड़ता। ऐसी संख्या की कल्पना किया कि 1 से सारी 3 से लेकर सारी संख्या एक सूत्र में आ गई, नहीं एक एक के लिए बनता जाता। जैसे बहुस बहुवचनम, बहुस का अर्थ केवल तृत्व होता, फिर 3 के बाद 4 के लिए अलग सूत्र बनाना, 5 के लिए अलग सूत्र बनाना, बस में कि नहीं? तो इसलिए अनेक सूत्र हो जाते और ऐसे बढ़ता रहता, सुरसा की मुंह की तरह, है कि नहीं? कि तुम 16 बढ़ाए तो हम 32 करें, 32 तो हम 64, तुम 64 तो उससे डबल। तो ऐसे तो पूरा सुंदरकांड में जीवन चला जाए। अरे वो 8 जो 1 जो कितना बढ़ाया पहले? 16 जो जन। तो हनुमान जी ने कितना किया? कहा देख लो हम तुमसे कम जो नहीं।
और फिर वो 32 के बाद उसने 64 तुरंत डबल कर दिया। तो जो मूर्ख होता है वो ऐसे करता जाता है, और होशियार होता है तो पहले उसको बढ़ा देता है और फिर फुट से पीछे हो जाता है कि अब लड़ उमर हो जाता। तो हनुमान जी बाद में जो है मशक समान रूप कपिधरी हो गए और निकल के बाहर आ गए, बड़ा करा दिया कि निकल जाए। चलिए, रुद्र विसर्गो रामः। इसलिए राम हमें बन गया। रमन्ते योगिनो इसमें बताए थे। तो राम शब्द से उपस्थित जो राम पदार्थ है दासर्थी तदगत एकत्व विवक्षामी, प्रथमा का एक वचन आ गया, राम सु बन गया, उकारित संज्ञा हो गई। राम सा सकार को सोरू से रू हो गया और रू को विसर्ग हो गया, तो मिलकर बन गया रुत विसर्गो। अब रुत विसर्गो में कुछ तत्वबोधनी नई बात लिखा है जो अन्य ग्रंथों में नहीं है। 2 जगह लिखता है, एत्वे सत्वे सर्वेशाम अरुत विसर्गो राम, जो मनोरमा शेखर आदि किसी में नहीं, ये इनका अपना सोच है। क्या लिखा है? ननु ऋत्वस्य असिद्धत्वात् उकारस्य इत्संज्ञा लोपयोः अभावात् स्थानिवदादेश इत्यस्यापि त्रिपाद्यम् अप्रवृत्त्या रेफान्तस्य सुप्तिगन्तमिति पदसंज्ञा भावेन च विसर्गः अत्र दुर्लभः। फिर विसर्ग विधेस्तु पुनः इत्यादौ चरितार्थत्वात् इति चेत् मयिवम् आगे नमूने इति सूत्रे न इति योगं विभज्य असिद्धं न इति व्याख्यायाम् इष्टसिद्धि इति उक्तत्वात्। फिर आगे फिर राम इति इतना ही। अर्थात इतनी छोटी चीज को लिखने की क्या जरूरत है? कहने का मतलब राम में स्वयं रुत विसर्ग होता है। अरे सा था, सा को जो है रूप होता, विसर्ग होता है कि नहीं? आप हरि में आगे बनाते हो तो नहीं लिखते हो रुत विसर्ग हरि। आगे बहुत सारे रूप बनाए, कहीं नहीं लिखे आपने रुत विसर्ग फलाने। यहाँ आपने रुत विसर्ग ये लिखा। ये तो स्वभावतः रुत विसर्ग होना था जब वो पद का अंत था। तो यहाँ कुछ जो है रुत विसर्गों में विशेष बात बताने के लिए तत्वबोधनी ने अपनी व्याख्या कुछ जोड़े हैं, जो कि अन्य आचार्यों ने इसको स्वीकृति नहीं दिया है। ये सब रुत विसर्गों एक प्रक्रिया का, एक कहने का पक्ष बहुत जगह कहा भी जाता है। जब आप लिहऊ या लिट की सिद्धि करते हो तो वहाँ बहुत जगहों में ऐसा कहा जाता है, ढत्वे जस्त्वे, है कि नहीं, और अष्टुत्वे लिटत्सु, ऐसा सब कहा जाता है। तो उसका कोई अतिरिक्त प्रयोजन नहीं है। वो क्या है? शब्द की प्रक्रिया का अन्वाख्यान है। तो यहाँ भी अजंत प्रकरण चल रहा था, प्रथम शब्द आ गया तो उसमें प्रक्रिया अन्वाख्यान कर दिया, ना अतिरिक्तम किमपि फलम। लेकिन इनके मस्तिष्क में कुछ अतिरिक्त बात था, इसलिए लिखा, उसको उन्होंने लिखा है। समझ गए? जो लिखा बहुत टेढ़ा समझ गए कि नहीं? समझे गोपाल क्या लिखा? जरा समझ के आओ क्या है, पढ़ो। ननु दुत्वस्य असिद्धत्वात् उकारस्य इत्संज्ञा लोपयोः अभावात्। पहले ननु रुत प्रश्न उठा रहा है। रुत्वस्य असिद्धत्वात् माने राम सु में उकार की संज्ञा लोप हुआ, राम सा बन गया। समझाए कि नहीं? तभी न सस जो स्वरू लगेगा। सस जो स्वरू को क्या चाहिए? पदांत सकार चाहिए। पदांत सकार हो गया। पद कौन हो गया? राम सु। उकारित संज्ञक जो सा है राम सा, ये पद होगा। पद कांत कौन हो गया? सा। रुत होगा। तो किसके प्रति कौन सिद्ध करना है? रुत्वम प्रति रुत्वस्य असिद्धत्वात् उकारस्य इत्संज्ञा लोपयोः अभावात्। अर्थात इसने कहा कि रुत्वस्य असिद्धत्वात्, जब आप सा को रू कर दिया, राम सा बन गया। अब पद के अंत के सकार को आपने रू कर दिया, राम रू। अब रू के बाद आप उकार की संज्ञा करने चलोगे, किसमें? राम ऊ। रू के राम जो ऊ है उसकी संज्ञा किससे करोगे? उपदेशे जन्नासिक से। और फिर तत्सलोपा से हटाओगे। तो जब इत संज्ञा लोप करने चलोगे उसी समय स्वरू सिद्ध हो जाए। क्योंकि इत संज्ञा करने वाला सूत्र जो है किस अध्याय? प्रथमाध्याय का सपादी है। उसकी दृष्टि में आधार ही चला गया, रुत्व ही असिद्ध हो। जब रुत्व सिद्ध हो गया है कि नहीं, तो इत संज्ञा लोप दुर्लभ हो गया। अर्थात इस संज्ञा लोप नहीं होगा। जब नहीं होगा तो क्या रहेगा? राम रू रहेगा। तो अब विसर्ग ही नहीं होगा, क्योंकि पदांत में रेफ ही नहीं। पदांत में क्या है? उकार बैठा है।
राम रू में पदांत में क्या बैठ गया? उकार। तो विसर्ग ही नहीं होगा। विसर्ग नहीं होगा तो राम नहीं बनेगा। इसलिए लोग ऐसा न समझें, इसलिए मैंने साफ साफ लिख दिया रुत्व विसर्गऊ। यहाँ रुत्व भी हुआ है और विसर्ग होता है। लोग ये न समझ लें कि विसर्ग की दृष्टि माने लोप की दृष्टि में रुत्व सिद्ध हो जाए, लोप न हो अतः रेप को विसर्ग न हो, ऐसी बात नहीं है। अर्थात राम में रुत्व विसर्ग होता है। आगे क्या लिख रहे हैं? स्थानिपदादेश इत्यस्यापि त्रिपाद्याम अप्रवृत्त्या। क्यों? स्थानिपदादेशो अनल विधो सूत्र के द्वारा क्या लाना है? पदांतत्व लाना है। क्या लाना? पदांतत्व। क्योंकि सा के स्थान में रू हो गया, तो सा में रहने वाला जो पदांतत्व है वो आपको लाना कहाँ है? रा में, रू में लाना। तो वो पदांत कहाँ जाए? और उकार संज्ञा हो जाए तब उसमें पदांतत्व रेफ मिले तो विसर्ग हो। तो स्थानिपदादेशो अनल विधो सूत्र की त्रैपादिक त्रिपादी में प्रवृत्ति नहीं होती, क्योंकि ये जो अतिदेश होते हैं किसी न किसी कार्य के लिए होते हैं। आप कोई चीज़ कहीं ले जाओगे तो कोई काम होगा तभी ले जाओगे। राम या में अब आप स्थानित भाव करके यकार में सुप्त ले जाते हो, क्यों? देखने के लिए कि कार्य के लिए? कार्य। क्या कार्य करना? दीर्घ करना। कोई ये कहे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना है फिर भी मैं लाऊंगा, तो ऐसे में कोई शास्त्र नहीं लगता। जब भी लगता है किस लिए लगता है? कार्यार्थ अतिदेश होता है। यदि कोई कार्य नहीं रहेगा तो अतिदेश शास्त्र नहीं लगते। अब यहाँ आपको पदांतत्व लाना है किस लिए? विसर्ग करने के लिए, क्योंकि आगे उकार संज्ञक होगी तो पदांत रेफ मिलेगा, विसर्ग करेंगे, बात में कि नहीं। लेकिन स्थानिपदादेशो अनल विधो सूत्र की दृष्टि में जो कार्य करने वाले सूत्र हैं वो सब त्रैपादिक हैं, तो सब असिद्ध हो जाएंगे इसकी दृष्टि में। जब असिद्ध हो जाएंगे तो कोई कार्य होगा ही नहीं, बात में कि नहीं। तो जब कार्य ही नहीं होगा तो बिना कार्य के अतिदेश हो नहीं सकता। इसलिए त्रैपादिक विधियों में अतिदेश शास्त्र नहीं लगते, इसलिए नहीं लगेगा। अतः पदांतत्व ही नहीं आएगा, नहीं आएगा तो विसर्ग ही नहीं होगा। इसलिए विसर्ग नहीं होगा, राम रू यही बना रहेगा। यह नहीं होता है लोक में, इस बताने के लिए मैं लिख रहा हूँ रुत्व विसर्ग। समझ में बात आई कि नहीं? क्या कह रहा स्थानीय सूत्र? स्थानिपदादेश इत्यस्यापि त्रिपाद्याम अप्रवृत्त्या। क्यों अप्रवृत्ति ही? क्यों? त्रैपादिक शास्त्र जब असिद्ध रहेगा अतिदेश की दृष्टि में तो किसके लिए अतिदेश करेगा? जिस कार्य के लिए अतिदेश कर रहा है वो कार्य ही असिद्ध है कि नहीं। इसलिए यह त्रैपादिक शास्त्रों में इसकी प्रवृत्ति नहीं होती है, क्योंकि अतिदेशः कार्यार्थम भवति अकार्यंच लक्ष्ये और तच्च कार्यम असिद्धम। तो असिद्धम मने अनिष्पन्नम न प्राप्तम, तो कार्य ही नहीं प्राप्त है तो किमर्थम अतिदेशम करिष्यति इदम, फिर किसके लिए अतिदेश करेगा? तस्मात् इदम फलितम यत् अतिदेश शास्त्र से त्रिपाद्याम अप्रवृत्ति। क्यों? कार्याभावा, समझे कि नहीं? उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। रेफान्तस्य सुप्तिङन्तमिति पदसंज्ञा भावेन च विसर्ग तथा दुर्लभ। इसलिए विसर्ग दुर्लभ, इसलिए विसर्ग जो है दुर्लभ हो जाएगा। रेफांत में पद नहीं रहा जाएगा, इसलिए विसर्ग नहीं होगा। तब कहा तो फिर कभी चरितार्थ ही नहीं होगा। कौन? विसर्ग विधि। खरबसाने विसर्जनीय को पदांत रे, क्योंकि जब भी पदांत मिलना है तो सु से ही आना है। अरे सा रहेगा, रू होगा, उकारित संज्ञक होगा, र रहेगा, देश से पदत्व लाएंगे और वो पदकांत होगा तभी विसर्ग होगा। तो कभी तो ऐसा मिलेगा ही नहीं। तो खरी अवसाने च पदांतस्य रेफस्य विसर्गा में अवसाने पदांतस्य रेफस्य विसर्गा इत्याकारक विधि जो है व्यर्थ हो जाएगी। तो गाने पुनर्मी चरितार्थ है, क्योंकि पुनर जो था यहाँ ये पुनर्रेफांत है और यहाँ अव्यादाप सुपा से विभक्ति चली गई, तो यहाँ अतिदेश करने की जरूरत नहीं है। बिना अतिदेश के ही औपदेशिक पदांत रेफ मिल गया है। तो औपदेशिक पदांत रेफ में खरी पड़े माने अवसाने पड़े विसर्ग रेफस्य विसर्गा, ये विधि जब औपदेशिक में चरितार्थ हो गई तो आदेशिक में ना हो चरितार्थ तो कोई क्षति नहीं है। यहाँ तक प्रश्न उठाया, फिर कहा मैवम क्यों? नमुने इति सूत्रे न इति योगम विभज्य असिद्धम न इति व्याख्यायाम इष्टसिद्धिः। क्योंकि नमुने इस सूत्र में न इत्येको योग है कि नहीं, और
मुने इति अपरः योगः। और योग विभाग करके इन्होंने वहाँ व्याख्या किया कि राम रू इत संज्ञा लोपस्य कर्तव्ये, इत संज्ञाया लोपस्य च कर्तव्ये ना सिद्धम। क्या ना सिद्धम? रुत्वम ना सिद्धम। न मुने का ना कहेगा कि इत संज्ञा लोप शास्त्र की दृष्टि में रुत्व सिद्ध नहीं होता। जब सिद्ध नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? सिद्ध रहेगा। इसलिए जो है उकार की संज्ञा हो जाएगा, रेप जो है ये जो है मिल जाएगा। और यदि समस्त त्रैपादिक शास्त्रों की प्रवृत्ति के प्रति अतिदेश शास्त्र की दृष्टि में वो असिद्ध हो जाए तो त्रैपादिक कार्य में कहीं भी अतिदेश नहीं होगा। जितने त्रैपादिक कार्य हैं, समस्त त्रैपादिक कार्य अतिदेश समस्त सापादिक हैं। जितने अतिदेश शास्त्र हैं सभी सापादिक हैं। यदि इनकी दृष्टि में त्रैपादिक कार्य सिद्ध हो जाए तो त्रैपादिक कार्य विधान स्थल में क्वचिदपि अतिदेश नहीं होगा। तो बहुत सारे त्रैपादिक कार्य भी अतिदेश के द्वारा प्रवृत्त होते हैं, वो सारे प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए यहाँ भी जो है त्रैपादिकस्य ना सिद्धि, त्रैपादिक शास्त्र की असिद्धि, जैसे वहाँ रुत्व लोप की कर्तव्यता में सिद्ध नहीं, यहाँ अतिदेश शास्त्र की दृष्टि में त्रैपादिकस्य ना सिद्धि है। बस में कि नहीं? इससे असिद्धि नहीं होगी। जब असिद्धि नहीं होगी तो पदांतत्व तो आ जाएगा, इससे विसर्ग हो जाएगा। इस सब बातों को बताने के लिए मूल में इन्होंने कहा रुद्ध विसर्गौ राम। बात समझे कि नहीं? ये है हाँ क्या, क्योंकि सुतारम साम वहाँ ये ना से ज्ञापक नहीं है। वहाँ पर यह है कि तत्त त्रैपादिक शास्त्रारंभ सामर्थ्य, क्योंकि बहुत सारे त्रैपादिक कार्यों के विधान तभी होते हैं जब अतिदेश से लाया जाता है। यदि अतिदेश शास्त्र की दृष्टि में असिद्ध हो जाए, अतिदेश होगा ही नहीं, तो तत्त त्रैपादिक कार्य सिद्ध व्यर्थ हो जाएगा। तो तत्त त्रैपादिक कार्यारंभ सामर्थ्यात क्या किया गया? असिद्धि नहीं की गई। ये वहाँ मूल में कहा गया। इसलिए यह है, चाहे प्रश्न पूर्व विधव हो, चाहे स्थानीय विधादेशो नल विधव हो। जैसे अणत्व है, अणत्वादिक स्थल में जहाँ स्थानद्भाव करते हैं वहाँ सर्वत्रा भी त्रैपादिक है अणत्वादि। इसलिए त्रैपादिक कार्य में उनकी प्रवृत्ति हो जाती है, अतिदेश शास्त्र की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि वो कार्य के लिए आते हैं। यदि त्रैपादिक शास्त्र से सिद्ध हो जाए तो फिर त्रैपादिक शास्त्रों में कहीं अतिदेश नहीं करेंगे, तो तब तक त्रैपादिक शास्त्रों का कार्य जो है नहीं होगा, तो वो शास्त्र उसी के लिए हैं, वो व्यर्थ हो जाएंगे। तो तत्सामर्थ्यात त्रैपादिक शास्त्र की असिद्धि नहीं होती। लेकिन इन्होंने इस दृष्टि से नहीं कहा, इन्होंने नमुने से रोका है। इन्होंने कहा नाइति योग विभागा त्रैपादिकम अतिदेश दृष्टिया ना सिद्धम, और न च इस संज्ञा लोप की दृष्टि में असिद्ध है। तो कोई भी त्रैपादिक रुत्व विसर्ग के प्रकरण में असिद्ध नहीं। जब असिद्ध नहीं है तो उकार की संज्ञा भी होगी, लोप भी होगा, और स्थानीय सूत्र के द्वारा पदांतत्व भी आएगा या पदत्व आएगा, उसका अंत रेप मिलेगा, और स्थान पड़े रहते रेप को विसर्ग भी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ये इन्होंने ये प्रकरण कहा, ये नमूने का योग विभाग से ले गए, स्वाभाविक नहीं कहा। रुत्व विसर्गो रामः।